नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। कल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल एक चर्चा चल रही है, ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश राजभर। और इस तरह से चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भाजपा ने फतह कर लिया है। ये दिगर बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ओम प्रकाश जी का ये पहले 2-4 महीने से ही ऐसा चल रहा था, सपा से दूरी बनने के बावजूद। दारा सिंह चौहान जी का एक इशू रहा है कि विधायकी छोड़ के भाजपा में चले गए। इसको लेके लेकिन समाजवादी पार्टी को सोचना होगा, जो भी नेता कूद कुदुआ करके आए हैं ऐन चुनाव के पहले, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो उतनी ही तेज़ी से वो जा भी सकते हैं जितनी तेज़ी से आए हैं। ये एक दिगर बात है। लेकिन एक बात जो खटक रही है कि समाज में राजनीतिक जड़ता इतनी ज़बरदस्त है, राजनीति के भीतर जातीय जड़ता और जातीय दुराग्रह इतना ज़बरदस्त है, ये ओम प्रकाश राजभर के मामले में भी देखने को मिला। मैं सोशल मीडिया पे और तमाम जगह देख रहा हूँ, तमाम लोग लिख रहे हैं मंगरुआ फिर बना फूफा, और ओपी राजभर को मंगरुआ ये वो दुनिया भर का कह रहे हैं, या थूक के चाट रहे हैं, या ये कर रहे हैं, या किस मुंह से खड़े होंगे। आलोचना का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। ये जो व्यवहार है, ये वही मीडिया घराने, वही लोग कर रहे हैं जो बेसिकली जातीय मानसिकता से जकड़े हुए हैं। आप हमको ज़रा बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी ने मतलब पानी पी पी के योगी आदित्यनाथ जी को गरियाया, नरेंद्र मोदी जी को गरियाया, अमित शाह जी को गरियाया मीन्स जितनी कठोर शब्दों में आलोचना करनी थी वो किया। तो अगर ओपी राजभर मंगरुआ बन जा रहे हैं फिर से उन्हीं के साथ जाके, तो क्या योगी मंगरुआ नहीं बन रहे हैं कि एक बार गाली खाए फिर गाली खाने के लिए बुला रहे हैं उसको? अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की इंसल्ट वो मंगरुआ नहीं बन रहे हैं कि एक बार आलोचना झेलने के बाद, गाली खाने के बाद फिर उसी ओम प्रकाश राजभर के पास जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ भाई। तो मंगरुआ खाली ओपी राजभर ही हैं, योगी आदित्यनाथ मंगरुआ नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी मंगरुआ नहीं बन रहे हैं, फूफा नहीं बन रहे हैं, अमित शाह फूफा नहीं बन रहे हैं। समाज के एक हिस्से की ये औकात और हिम्मत नहीं है कि उनको मंगरुआ कह दे, उनको फूफा कह दे कि भाजपा थूक के चाट रही है। भाजपा ने नैतिकता का पतन कर दिया अपने भीतर। जो आदमी घूम घूम के भाजपा को अपशब्द कह रहा था इनसे भीख मंगवाएंगे मंदिर में, कह रहा था इनको बिना गुजरात भेजे मानेंगे नहीं, आज इतनी राजनीतिक मजबूरी आ गई है कि उसी आदमी के तलवे चाट रही है भाजपा। ये शब्द कहने में क्यों गुरेज हो रहा है, ये शब्द क्यों बुरा लग रहा है? ये इसलिए कि खुद आपके दिमाग में जातीय जकड़न है। आपके दिमाग में है कि गरीब आदमी को, जो तथाकथित सामाजिक दायरे में उच्च जाति का नहीं है, उसको आप कुछ भी कह लो, लेकिन जो श्रेष्ठ हैं वो गुनाहगार कैसे हो सकते हैं? उनको आप मंगरुआ कैसे कह सकते हैं? उनको आप तिरस्कार वाली भाषा कैसे बोल सकते हैं? उनको मिनिमाइज कैसे कह सकते हैं? उनको थूक के चाटना कैसे कह सकते हैं? यही जातिवाद है और ये घुसा हुआ है। हम घोर विरोधी हैं ओम प्रकाश राजभर के, लेकिन इस बात पे उनके साथ सिंपैथी है हमारी कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको राजभर समझ के एक हिस्सा इस तरह का एक्ट कर रहा है। एक हिस्सा इस तरह से, अभी मैं एक पत्रकार को सुन रहा था, वो ओम प्रकाश राजभर जी के बाइट ले रहे थे और जितना खोद खोद के पूछ रहे थे, ऐसा कहे थे, वैसा कहे थे, अब तो आपको बुरा लग रहा होगा, और कुछ बताइए, आपका विश्वसनीयता नहीं रह गई है, आपका अब समाज पॉलिटिकल कद घट रहा है। क्या यही सवाल वो योगी जी से कर सकते हैं? यही सवाल वो अमित शाह से कर सकते हैं कि आदमी इतना गरियाया फिर भी उसका तलवा क्यों चाटने जा रहे हो? यही सवाल कोई मोदी से कर सकता है, मोदी जी से, कि इतना पानी पी पी के गरियाया, कह रहा था गुजरात भेज देंगे, और आज फिर आप लोग दही दही कर रहे हैं। आपने क्या किया 9 सालों में कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की आपको ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो आप जीत नहीं पाएंगे। जो गरिया रहा था सरेआम, अब उसी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। यही जातिवाद है।
इस मानसिकता को समझिए। ओम प्रकाश राजभर जी, आपको भी ये समझना चाहिए। आपको भले निजी जो लाभ होना होगा हो जाएगा, बेटा सांसद वांसद बन जाएगा, आप भी मंत्री बन जाएंगे, कुछ रुपया वुपया और ऐंठ लेंगे, लेकिन समाज को एक बार आप फिर खूंटे में बांध दे रहे हैं। जिस बैलई से समाज बाहर आ रहा था, उस बैलई में फिर आप उसको झोंकने वाले हैं। आपने देखा था संजय निषाद जी अपनी पूजा करवा रहे हैं, अपने समाज को बैल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपके ऊपर भी यही आरोप लगने वाला है। इतिहास माफ़ नहीं करेगा। समाज को जब तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आगे ले जाने का समय था, तो आप उनको फिर एक बार पोखापंथ की तरफ, 21वीं सदी के तरफ, 18वीं सदी की तरफ ले जाने के लिए अभिशप्त कर रहे हैं। इसका जवाब आपसे समाज मांगेगा, तब आप ऐसे खिसियाइएगा, मुस्कुराइएगा, जवाब नहीं दे पाइएगा। सोचिएगा ज़रा। नमस्कार।